सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ देश का लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। प्रतिदिन के भांति हम आज एक नया एपिसोड लेके आप तक पहुँच रहे हैं और प्रतिदिन देश विदेश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न आंचलों से हमको आपके विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन विकल्पों का सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। यह उनकी महती अनुकंपा है कि वो अपना कीमती समय अपने लिए खर्चा करते हुए आप लोगों की जिज्ञासाओं का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। आज के लिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करूँगा कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोल मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगमुक्त सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, जब जिनेंद्र भगवान समूह शरण में विराजते हैं तो सिंहासन से 4 अंगुल में अधर में होते हैं, सिंहासन को छूते ही नहीं हैं। फिर श्रावक रोज उनके चरणों में केसर चंदन आदि का लेप लगाते हैं, तो वहाँ वीतरागता कैसे माने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। चेतन प्रकाश जी, पहली बात तो हम ये अवश्य समझें कि अरिहंत भगवान और अरिहंत भगवान की प्रतिमा, इसमें बहुत अंतर है। जो साक्षात भगवान है वो अरिहंत है, जो समोशरण में विराजमान होते, और जो प्रतिमा होती है वह एक मात्र उपचार से या स्थापना निक्षेप से भगवान की पूजा अर्चना अभिषेक आदि करने के निमित्त से बनाई गई एक व्यवस्था है। और रही बात भगवान की वीतरागता की, जो साक्षात भगवान है वो वीतरागी है ही, उसमें किंचित भी किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता है। पर इतना ही नहीं, अपितु जो भगवान की प्रतिमा है वो भी परिपूर्ण रूप से वीतरागी है। वह वीतरागता तभी खंडित होती है जब उस वीतरागता का प्रतीक रूप जो उनकी दिगंबर मुद्रा है या उसकी जो वीतरागता के निमित्त से जो उनके परिणाम भाव आदि है, वहाँ अगर विकृति आ रही है उन जीवों में, यानी कि जो अरिहंत भगवान हैं वहाँ अगर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि विभाव अवस्थाओं का या विभाव परिणामों का सद्भाव हो रहा है, तो वहाँ वीतरागता का खंडन माना जा सकता है। पहली बात, वह भगवान की प्रतिमा है और प्रतिमा में किसी भी प्रकार के राग द्वेष परिणाम होते नहीं हैं और वह मात्र उपचार से बनाई गई प्रतिमा है। और
रही बात चरणों में जो केसर चंदन आदि लगाया जा रहा है, वह कुछ विशेष क्षेत्र के अनुसार परंपराओं का व्याख्यान प्राप्त होता है या क्षेत्रीय परंपराओं के निमित्त से ये सब कुछ घटित होते हुए देखने में आता है। इसको हम सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा होने से उनकी वीतरागता नष्ट हो रही है, क्योंकि वीतरागता नहीं है ये जीव के भीतर के परिणामों से तय होता है, बहिरंग रूप से नहीं। आचार्य भगवंत इतना भी कहते हैं कि माना कि कोई मुनिराज सामायिक में बैठे हैं और कोई व्यक्ति आता है और उन पर कपड़ा डाल के चला जाता है, तो वे सामायिक छोड़कर उन कपड़ों को हटाएंगे कि सामायिक में लीन रहेंगे। अगर वे कपड़ों को हटाएंगे तो कपड़ों से द्वेष होगा, और वह कपड़ों में अगर आनंद लूटेंगे कि हाँ मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठंड से रक्षा हो गई आदि आदि, अगर राग उत्पन्न हो रहा है तो भी उनकी वीतरागता नष्ट हो गई। राग द्वेष उत्पन्न होने से वीतरागता नष्ट होती है। राग द्वेष जहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं वहाँ वीतरागता किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होती। इसलिए पहली तो बात वो प्रतिमा है, और भगवान में भी मुनिराजों में भी अगर किए गए उन बाह्य उपक्रमों के द्वारा अगर कोई रागद्वेष में परिणमन हो रहा है या रागद्वेष उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ वीतरागता नष्ट होती है, अन्यथा वहाँ वीतरागता किसी भी अपेक्षा से नष्ट नहीं होती है। और ये परम आवश्यक बात उसके साथ साथ हम समझे कि ये जितनी भी व्यवस्था है ये क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न कही गई है, जिसको कई स्थानों पर कई आचार्य भगवंतों ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है, पर इतने मात्र से भगवान की वीतरागता नष्ट हो ऐसा कतई संभव नहीं होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अविनाश जैन, जुन्नार देव, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी भी मुनिराज को जब हम आहार देते हैं तो भावना अकेले आहार देने की होना चाहिए या दूसरों को भी आहार देने का मौका देना चाहिए? किसमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों को आहार दान आदि देते समय या किसी भी स्थान पर दान आदि देते समय ये बहुत अच्छी बात आगम में आचार्य भगवंतों ने पहले ही लिखी है, जहाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, ये तीनों शुद्धियाँ होती है परिपूर्ण रूप से, उन शुद्धियों के साथ ही निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण करते। और ये मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों की आवश्यकता नहीं है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हो, पर एक दाता के लिए भी परम आवश्यक है, क्योंकि जितनी उसकी मन की, वचन की, काय की, आहार जल आदि की शुद्धि होगी उतना ही उसको उस आहार दान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए चाहे हम स्वयं आहार कराए या दूसरों को करने की प्रेरणा दे या दूसरों को आगे करने का प्रयास करें, आप भी दे दो, आपको भी सौभाग्य मिले, चाहे किसी भी प्रकार के हमारे भाव परिणाम क्यों ना हो, पर एक सबसे मुख्य बात यहाँ पर यही है कि उन कार्यों में हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। माना कि अगर भीड़ बहुत है दान देने वालों की, जिनको आहार देना है, ऐसे भव्य श्रावक बहुत है, तो ये सामान्य व्यक्ति का विवेक होता है कि ठीक है हम नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरों से दिला दे, क्योंकि आप 1 ग्रास दो, 4 ग्रास दो या शुरू से आखिरी तक दो, अगर वह आपका चौका है या आपकी दान की सामग्री चल रही है तो ही वास्तव में आपको पुण्य लगेगा। अन्यथा हम दूसरे चौके में पहुंचकर ये सोचे कि हम पूरा आहार हम ही दे लेंगे तो वहाँ संक्लेशता उत्पन्न हुई और संक्लेशता के निमित्त से पाप होगा। वही अगर हमारा चौका था ही नहीं और अपना भी चौका था, तो दोनों अवस्था में ये हमें समझना चाहिए कि दाता का स्वयं का चौका है तो उसको स्वयं हाथ से दे या ना दे, उनका द्रव्य लगने के निमित्त से वहाँ पूर्ण रूप से उनको तो पुण्य का आश्रय हो ही रहा है आहार दान का। और दूसरे के चौके में जाकर भी ये निर्णय करे कि वस्तु दूसरे की है, सामग्री दूसरे की है, दान का पुण्य उसे ही मिलने वाला है। हम तो मात्र दान की अनुमोदना करने के लिए, साधु का निरंतर आहार करने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए पहुँचे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से चौके में अधिकार बनाकर ये कार्य करना उचित नहीं है कि हमारा चौका है, हमें पहले देना है, या हम बाहर से आए हैं हमें दे के भागना है। किसी भी प्रकार की आकुलता, संक्लेशता वहाँ नहीं होनी चाहिए। और जितनी निराकुलता, जितनी मन की शुद्धि होगी, उतना ही विशेष उस पुण्य के या
दान के फल में विशेषता आती जाएगी। इसलिए चाहे हम स्वयं दे, दूसरे के देने के लिए प्रवृत्त करें, देने वालों की अनुमोदना करें, प्रत्येक स्थान पर सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। जिस क्रिया में हमारे मन की आकुलता नहीं हो रही है या मन की शुद्धि हो रही है, वचनों की और शरीर आदि की सबकी शुद्धि जहाँ है, ऐसी शुद्धि के साथ दिया गया, अनुमोदना किया गया दान ही वास्तव में हमारे लिए फलीभूत हो सकता है। अन्यथा भले ही हम अपने ही चौके में पूरे आहार दे रहे हैं और यही व्यवस्था में या संक्लिष्टता में अपने आप को पीड़ित कर रहे कि आप आओ, आप दो, इसको करो, उसको भगाओ, उन संक्लिष्टताओं से जो हमें पुण्य मिलने वाला था वह पुण्य भी नष्ट हो सकता है। इसलिए संक्लिष्टता से रहित होते हुए चाहे दूसरे को प्रेरणा दे या हम स्वयं आहार दे, वहाँ जैसी अनुकूलता यानी परिस्थिति जैसी होगी उस परिस्थिति को समझते हुए इन कार्यों को करने की आवश्यकता है, जिसके कारण से हमें आहार दान का अचिंत्य पुण्य फल भी प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निमित्त वही होता है जो नैमित्तिक को प्रभावित करता है। जो नैमित्तिक को, उपादान को प्रभावित नहीं करता वह निमित्त हो ही नहीं सकता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र जीव ही के साथ नहीं अपितु पुद्गल द्रव्यों के साथ भी घटित होता रहता है। जो किसी को प्रभावित करता है उस प्रभाव के निमित्त से ही जो बदलता है, जिसमें परिणमन होता है, ऐसे उस वस्तु को, ऐसे उस द्रव्य को नैमित्तिक कहते हैं। और जो प्रभावित करता है उसके लिए निमित्त कहा जाता है। जैसे हल्दी और चूना, इन दोनों का मिलना है। जैसे हल्दी और चूने के मिलने से ही वह रंग बदलता है, ये उन दोनों का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध पुद्गल द्रव्य के निमित्त से कहा जा सकता है। क्योंकि अन्य कोई भी सामग्री आप मिला लेना, उनका वैसा परिणमन नहीं होता जैसा हल्दी और चूने के मिश्रण के निमित्त से होता है। वहाँ जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वह परिपूर्ण रूप से उन दोनों का परस्पर में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध था उस कारण से। ऐसे ही जीव द्रव्य के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जो कई बार हम मंदिर में पहुंचकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि कितनी सुंदर भगवान की वीतरागी प्रतिमा है, वहाँ हमारे वीतराग परिणाम हो जाते हैं, राग द्वेष से हम दूर हो जाते हैं, वह हमारे लिए निमित्त है और हम नैमित्तिक है। ऐसे उस निमित्त नैमित्तिक परिणमन के कारण से, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से ही ये सब कुछ प्रभाव देखने में आता है। इतना ही नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पहुँचते ही हमारे परिणाम एकदम संक्लेशित होते हैं। किसी को देखकर हमारे भाव लड़ने के हो जाते हैं, किसी को देखकर हमारे सहज भाव उससे प्रेम से बातें करने के होते हैं। ये परिपूर्ण रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही दृष्टांत हो सकता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के निमित्त से जीव अपने जीवन में अच्छा भी कार्य कर सकता है, बुरा भी कार्य कर सकता है, पुण्य पाप आदि को भी वह अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध जो जीव के साथ होता है वह परिपूर्ण रूप से मात्र निमित्त रूप ही स्वीकार करना होगा, उपादान रूप नहीं करना होगा। वह उपादान जीव का भिन्न होता है और उस उपादान के लिए निमित्त रूप भिन्न भिन्न क्रियाएं आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई। जैसे पुद्गल के निमित्त से हम समझे, पुद्गल की अपेक्षा से समझे तो जैसे किसी भूमि में बीज बो दिए, बीज में शक्ति थी, पानी खाद सब कुछ व्यवस्थित था, पर भूमि अगर योग्य नहीं थी तो वह फसल भी अच्छे से नहीं आती है। ऐसे ही जैसे इन बीज और भूमि का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान जबकि परिपूर्ण रूप से बीज में अच्छी फसल देने का था, पर निमित्त रूप जो भूमि थी वह योग्य नहीं थी। ऐसे ही उपादान व्यक्ति का तो बहुत निर्मल है भगवत्ता प्राप्त करने का, भगवान बनने का, पर पंचम काल रूपी निमित्त ऐसा है कि पंचम काल के निमित्त के, पंचम काल के कारण से किसी भी प्रकार से वह पंचम काल में भगवान बन नहीं सकता।
इस अपेक्षा से, इस कारण से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि की व्यवस्था आगम में बताई गई है। और ये ही व्यवस्था अपने जीवन को, अपने उपादान को बदलने के लिए निमित्त रूप कार्यकारी है। निमित्त प्रत्येक जीव, पुद्गल आदि के निमित्त से कुछ तो होता है, पर सर्वथा निमित्त से काम नहीं होता। कार्यकारी कुछ है तो वह नैमित्तिक रूपी उपादान है। सभी निमित्त सभी उपादानों को या सभी द्रव्यों को प्रभावित करे जरूरी नहीं है। इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध निमित्त रूप, बाह्य रूप ही स्वीकार करना होगा, जो कि प्रत्येक द्रव्य के साथ होता है, चाहे जीव द्रव्य हो चाहे पुद्गल द्रव्य हो। उनके निमित्त से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सतत ही घटित होता रहता है और मात्र वही निमित्त से प्रभावित होता है जो नैमित्तिक होता है, और नैमित्तिक को प्रभावित करने वाला ही निमित्त होता है। यही आपके लिए निमित्त नैमित्तिक के लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रीमती तान्या पलाश जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा आज का प्रश्न है कि आज जन्म कल्याणक के दिन सौधर्मिंद भगवान को पांडुक शिला पर जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं, इसका क्या महत्व है? मेरी शंका का समाधान कीजिए महाराज श्री। आगम में 4 प्रकार के अभिषेकों की व्याख्या प्राप्त होती है। पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक। जो हम मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक करते हैं वह प्रतिमाभिषेक होता है। दीक्षा के पहले जो होता है वह दीक्षाभिषेक होता है। किसी को राजकारभार सौंपते समय जो उसका अभिषेक होता है वह राज्याभिषेक कहलाता है। और तीर्थंकर बालक के जन्म के उपरांत जो अभिषेक होता है उसे जन्माभिषेक कहा जाता है। जन्माभिषेक का ये औचित्य होता है, जैसे घर में भी किसी बालक का जन्म होता है तो जैसे घर के रीति रिवाज है कि इतने दिन बाद उसको इस प्रकार के नमन के 8 साल बाद इस प्रकार का, 45 दिन बाद ऐसा, अनेक प्रकार के जो घर में भी रिवाज चलते हैं, तो उसी प्रकार से एक आगम की विधा है और विशेषता से उन तीर्थंकर बालक के निमित्त से प्राप्त होने वाली ये व्यवस्था है। तीर्थंकर बालक जब भी जन्म लेता है, जन्म के उपरांत जैसे ही सौधर्म और सची उस माता पिता के यानी तीर्थंकर के माँ के महल में पहुँचते हैं, वहाँ पर मायावी बालक को रखते हुए उस माँ को यानी तीर्थंकर की माता को विकल्प ना हो मेरा पुत्र कहाँ गया, कौन ले गया, इस कारण से वहाँ मायावी बालक को लेटाते हुए वह साक्षात तीर्थंकर बालक को उस पांडुक शिला पर ले जाते हैं और पांडुक शिला पर उस बालक का अभिषेक किया जाता है। और उस अभिषेक का औचित्य मात्र अभिषेक करना नहीं है, अपितु वहाँ सची आदि जो देवियाँ हैं वहाँ पर उस बालक का श्रृंगार करते हैं। वहाँ अभिषेक के साथ उनके अंगूठे पर जो चिन्ह होता है उसको देखते हुए उस भगवान का आने वाले समय में किस प्रकार से लांछन होगा, चिन्ह होगा, जिससे उनकी पहचान होगी, उसका भी निर्धारण जन्माभिषेक के समय में जो उनके पैर के अंगूठे में चिन्ह बना होता है उससे वह सौधर्म किया करता है। और इसी कारण से उस जन्माभिषेक का विशेष महत्व कहा जाता है। मात्र उन साक्षात होने वाले पंचकल्याणक में ही नहीं, अपितु वर्तमान में भी जो प्रतिमाओं के पंचकल्याणक किए जाते हैं उनमें भी जो भगवान का जन्माभिषेक आदि किया जाता है, ये एक विशेष पुण्य का वर्धन करने वाला कार्य है। क्योंकि प्रतिमा अभिषेक तो व्यक्ति हमेशा मंदिर में देखता है, कर भी सकता है, पर जन्माभिषेक प्रत्येक समय नहीं होता है, ये विशेष पंचकल्याणक आदि अनुष्ठानों में ही किया जाता है। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को उस जन्माभिषेक आदि के निमित्त से अपने आप को पूर्ण रूप से संकल्पित होते हुए अभिषेक करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कर नहीं पा रहा है तो कम से कम देखने की तो नियम से उसको देखने की आवश्यकता है। जैसे साक्षात प्रतिमा अभिषेक देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जन्माभिषेक के निमित्त से भी कथनचित पुण्य की प्राप्ति होती है। मात्र श्रावक ही नहीं, आगम में ये भी दृष्टांत प्राप्त होते हैं कि रिद्धिधारी मुनिराज विहार करते हुए जा रहे थे और अचानक से उनको दिखाई दिया कि कोई तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर अभिषेक हो रहा है।
उन्होंने वह अपना विहार छोड़ते हुए वहाँ पहुंचकर वह अभिषेक देखने के लिए पहुँचे थे, ऐसा दृष्टांत भी प्राप्त होता है। तो ये एक श्रावक के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य होने से जन्माभिषेक को देखना करना ये प्रत्येक श्रावक का कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता पाटौदी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। बोलो श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। जय बोलो श्री सुप्रम सागर महाराज की जय। जय बोलो श्री प्रणत सागर महाराज जी की जय। हे गुरुवार, मेरा समाधान ये है कि मंदिर का कार्यक्रम चालू करवा रही हूँ, तो वो कब तक कि मंदिर पूरा हो जाएगा, आप कृपा समाधान दीजिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। माँ, जितनी जल्दी आप जितने विशुद्ध भावों के साथ कार्य प्रारंभ करोगे, उतनी ही शीघ्रता से वह मंदिर पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, श्रेष्ठ कार्यों में कई बार बहुत सारे विघ्न भी आते हैं, और विघ्न आना ही उस कार्य की श्रेष्ठता को बताने वाला होता है। इस कारण से उस श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल भी विकल्प ना करें। जो अब आपने कार्य करने का, आप सबने कार्य करने का संकल्प कर ही लिया है, तो आप शीघ्रता से उसको संपन्न कर लोगे। और विशेष बात तो ये है कि जहाँ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जैसे महान आचार्य भगवान गुरुदेव का आशीष प्राप्त है, वहाँ तो वह कार्य सफल होके ही रहेगा। और मैं तो यही सोचता हूँ कि जब आप कई दिनों बाद यह कार्य पुनः प्रारंभ हुआ है, तो गुरु के आशीष से, गुरु अभी आ भी रहे हैं, तो उनके आशीष से ये शीघ्रता से आपका कार्य पूर्ण होते हुए वह चंद्र प्रभु भगवान का जिनालय चैत्यालय जल्दी से बन जाए। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से हमारे सामने हैं संयुक्ता जौहरापुरकर अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, प्रतिमा लेने के बाद जब नॉर्मली एक श्रावक को भगवान का दर्शन करना कंपलसरी है, तो साधुओं को दर्शन कंपलसरी नहीं होता है क्या? विहार के टाइम छूट क्यों? हमें भी तो ऐसी छूट मिल सकती है। मेरे आंसर दीजिए। नमस्ते महाराज जी। साधु और श्रावक, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। श्रावक श्रावक है और साधु परमेष्ठी है। श्रावक अपने उन मूल गुणों के अंतर्गत या श्रावक के कर्तव्यों के अंतर्गत उसके लिए आचार्य भगवान ने देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय आदि आवश्यक बताए। पर मुनिराजों के लिए आचार्य भगवान स्तुति, वंदना आदि का व्याख्यान करते हैं, जो कि साधुओं के लिए आवश्यक है। रही बात एक प्रतिमाधारी श्रावक का स्वरूप और मुनिराजों का स्वरूप किसी भी प्रकार से समान हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रावक मात्र श्रावक है और साधु जो है वह पंच परमेष्ठी के अंतर्गत एक परमेष्ठी स्वरूप है। और जो स्वयं में ही परमेष्ठी है, उसको दूसरों की अपेक्षा, दूसरों का दर्शन, दूसरों की पूजा या आदि आदि कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तीर्थंकर भगवान के निमित्त से शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि तीर्थंकर भगवान कभी भी दूसरे किसी अरिहंत, निर्ग्रंथ, आचार, उपाध्याय, साधु आदि के दर्शन नहीं करते। वे मात्र सिद्धों का स्मरण करते हुए अपने प्रत्येक कार्य को करते हैं। जैसे उनका वह नियोग होता है, उनको किसी भी प्रकार से आचार्य, गुरु आदि आदि की आवश्यकताएं नहीं होती, ऐसे ही पंचम काल में भी साधु परमेष्ठी के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। साधु स्वयं में ही परमेष्ठी है और परमेष्ठी होने के कारण से ये अनिवार्य नहीं है कि उनको किसी भगवान की प्रतिमा के दर्शन करना है, क्योंकि वे ही एक चेतन प्रतिमा के स्वरूप में उनके गुरु के द्वारा गढ़े गए होने से उनको किसी अचेतन प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रावकों को छूट मिलनी चाहिए। श्रावक श्रावक है, श्रावक अपने आवश्यकों का पालन करने के लिए किसी भी विषमता के दिनों में भी भगवान के दर्शन से, देव दर्शन से दूर नहीं हो सकता है। पर साधु जो है, चाहे विहार करे, चाहे कहीं भी स्थिति, कैसी स्थिति में क्यों ना हो, पर उन सभी अवस्थाओं में ये पक्का निर्णय उसे करने की आवश्यकता है। साधु एक स्वयं प्रतिमावान है, परमेष्ठी है, और परमेष्ठी होने के कारण से
ये आवश्यक नहीं है कि किसी अन्य परमेष्ठी का ही दर्शन करने से वह आहारचर्या आदि के लिए उठे। मुनि संघ है तो परस्पर में स्वयं के साथ वह दूसरे भी परमेष्ठी साधु ही परमेष्ठी है, गुरु के साथ है तो वह आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी भी सामने है, तो वो ही एक स्वरूप से एक प्रकार से भगवान है। भगवान का चेतन प्रतिमा का स्वरूप होने से उनके दर्शन से स्वयं का ही अनुभव करने से उनका वह दर्शन का दोष या दर्शन का नियम पूर्ण होता है, दर्शन का दोष नहीं लगता है। इस कारण से साधु बिना दर्शन के भी विहार आदि में लंबे लंबे विहार आदि में विहार करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर साधु के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश जी विनम्र, गुरुग्राम हरियाणा से अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिद्वय के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है, जब हम प्रतिष्ठा विधि कराते हैं तो प्रतिष्ठा पाठों में भगवान के गर्भ कल्याणक से लेकर ज्ञान कल्याणक तक की क्रियाओं में विशेष विशेष यंत्रों के उपयोग के बारे में बताया है। यंत्रों का उपयोग किया जाता है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में यंत्रों की प्रतिष्ठा की विधि और जिन वेदिकाओं में यंत्रों की स्थापना की भी विधि है, अर्थात यंत्रों की अपनी शक्तियां हैं, यंत्रों का अपना महत्व है। लेकिन आजकल किसी संघ विशेष के द्वारा वेदी में से उन यंत्रों को हटाने के बारे में बोला जा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से उनके अपने लोगों से उन यंत्रों को हटवाया भी जा रहा है। क्या ये यंत्रों का हटाना उपयुक्त है? मैं जानना चाहता हूँ यंत्र पूज्य हैं अथवा नहीं। नमस्ते महाराज। आगम में मंत्र, तंत्र, यंत्र, इन तीनों विद्याओं का बहुत अच्छे से व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है, और जितने पूज्य मंत्र है उतने ही पूज्य यह यंत्र भी आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया। और ये यंत्र हो चाहे मंत्र हो, वास्तव में यही एक पुण्य प्राप्ति का तंत्र आगम में आचार्य भगवान बताते। इसलिए किसी भी अपेक्षा से आगम में लिखे हुए इन व्यवस्थाओं का, आगम में बताए गए इन सभी घटनाक्रम का, इन कार्यों का किसी भी प्रकार से निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगम में जब स्पष्ट रूप से चाहे प्रतिष्ठा ग्रंथ हो चाहे अन्य कोई ग्रंथ हो, वहाँ जब इसका स्पष्ट रूप से व्याख्यान प्राप्त होता है तो उसमें विकल्प करने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं। जो यंत्र होते हैं पंडित जी, आपने भी देखा है, पढ़ा है और साक्षात उसकी प्रतिष्ठाएं कई बार की है, तो उसमें जो भी लिखा जाता है वह परिपूर्ण रूप से बीजाक्षर ही होते हैं। और उन बीजाक्षरों का कौन से स्थान पर कौन सा बीजाक्षर, कौन सा अंक लिखने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही विशेषता से उसमें लिखा गया है। और आगम में जो 10वां पूर्व कहा गया है, जिसमें विद्यानुवाद पूर्व कहा, उस विद्यानुवाद पूर्व में इस सभी विधाओं का आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान प्रदान किया है, जिसको किसी भी प्रकार से हमें निषिद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी बात अवश्य सत्य है, जो भगवान की प्रतिमा भी पूज्य बनती है वो भी परिपूर्ण रूप से उन बीजाक्षरों से ही बनती है, जिन बीजाक्षरों से उस धातु कागज आदि पर यंत्र बनाए जाते हैं। और उन यंत्रों को भी उन भगवान की प्रतिमा के तुल्य ही पूज्य मानने की आवश्यकता है। मात्र यंत्र या प्रतिमा ही नहीं, अपितु अगर हम जिनवाणी की भी बात कर ले तो जिनवाणी के बीजाक्षर भी एक प्रतिष्ठित होने से उन जिनवाणी की भी पूजा, सम्मान और आराधना करने की आवश्यकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से जो ये पूजा है या यंत्रों की पूजा हो, भगवान की प्रतिमा की पूजा हो, इसमें किंचित भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और किसी भी प्रकार से चाहे वेदी हो, घर हो या अन्य कई स्थानों से यंत्र हटाने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। आगम में आचार्य भगवान तो इतना भी कहते हैं, जहाँ प्रतिमा रख नहीं सकते ऐसे स्थानों पर एक सामान्य श्रावक उस यंत्र जी आदि को विराजमान करते हुए उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी आरती आदि आदि सब कुछ करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप प्राचीन घटनाओं को देखोगे तो आपको ये स्पष्ट दिखने में आएगा कि सिद्ध चक्र विधान अगर होता है तो भगवान की प्रतिमा नहीं अपितु वह
विनायक यंत्र, सिद्ध चक्र यंत्र आदि आदि यंत्रों की ही वहाँ पूजा, अभिषेक आदि आदि कार्य होते हैं। इस कारण से ये निषेध करना किंचित भी योग्य नहीं है। जब 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व में इन सभी विद्याओं का व्याख्यान है, हमारे पूर्वाचार्यों ने भी इसके विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है, तो इस प्रकार का आगम का अवर्णवाद करना किसी भी अपेक्षा से योग्य नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो स्पष्ट रूप से वह आगम का अवर्णवाद कर रहा है, आज नहीं तो कल उसका फल भी अवश्य ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, अभी हम आप लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रवाच इस YouTube चैनल पे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कार्यक्रम से कैसे जुड़ा जाए, कैसे इस कार्यक्रम में अपनी जिज्ञासाओं को पहुंचाया जाए, अपने विकल्पों को पहुंचाया जाए, तो उसका एकमात्र उपाय व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह सम्यक समाधान का नंबर है। इस पे आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या अपने कागज़ पे लिख के उसकी फ़ोटो के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान को श्रवण करेंगे। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला इस ग्रंथ का चल रहा है। शिवकोटि स्वामी रचित रत्नमाला यह ग्रंथ आज तक उजागर नहीं हुआ था। उसकी खुले मन से मुनिश्री ने व्याख्यान रूपी जो प्रवचन अंश दिए हैं, उसका रिकॉर्डिंग शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप घर बैठे ही यह रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय टीवी के माध्यम से कर सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com यह अपना जीमेल आईडी है। आप उसके माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सुप्रवॉच को सब्सक्राइब करिएगा, उसके सामने जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो वो आपको अप टू डेट रखे और आप कोई चीज़ मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही विशेषपूर्ण कार्यक्रम हम लेके आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। मुनिश्री के चरणों में तिवार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।